भगवान का दर्शन जरूर किया। क्यों जाते हैं हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए? क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए? क्यों जाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न करती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है। ज्योतिर्लिंग उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठा लगा, सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है, वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर दीप लगाना, दीप प्रकट करना, ज्योति जलाना, ज्योत जलाना या दिया लगाना, ये हमको एक अलग से ऊर्जा देता है। ऊर्जा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीपक, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो, जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांजने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांजने गया तो तीसरा लगा। उस दीपक में इतना बल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है। तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है। वो दीप की ज्योति ही समाप्त करती है। दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांजने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांजो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं। पर जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे उस पानी से जब स्नान करेगा तो उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहाँ तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती है माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है।
हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को विशुद्ध कर देता है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब धारण। हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए, हम अशुद्ध हो गए, ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता, हर पल शुद्ध करता। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बोलो नहीं, भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं। भगवान के भोग में हम प्रसाद में तुलसी जल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी जिसके गले में रुद्राक्ष है